जय श्री राम। राजा बनेंगे राम। दूसरे दिन ही महाराज दशरथ ने मंत्री परिषद एवं सभासदों की बैठक का आयोजन किया। गुरु वशिष्ठ भी वहां पहुंच चुके थे। महाराज दशरथ ने कुलगुरु की आज्ञा प्राप्त कर कहना शुरू किया। सम्मानीय सभासदों एवं मंत्रीगण, आज इस सभा का आयोजन एक विशेष प्रयोजन से किया गया है। मैंने अपने पूर्वजों की परंपरा निभाते हुए यथाशक्ति राज्य का कार्य किया है, किंतु अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि राजकाज का कार्यभार राम के कंधों पर डालकर चिंता मुक्त होकर ईश्वर की आराधना करते हुए समय व्यतीत करूं। इस विषय पर आप लोगों का मत जानने के लिए ही कुलगुरु की आज्ञा से यह सभा बुलाई गई है। अब आप निसंकोच अपना अपना मत प्रकट करें। हमें आपका निर्णय स्वीकार है महाराज। सभी सभासद और मंत्रीगण एक स्वर में बोले। राम सर्वथा योग्य है। वे सहनशीलता में पृथ्वी के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में इंद्र तुल्य है। महाराज दशरथ का निर्णय जानकर सभी हर्षित हो उठे थे। ठीक है, हम आज ही राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे और शुभ मुहूर्त निकलवाकर अपने राज्याभिषेक की घोषणा भी कर दी जाएगी। और फिर सभासदों की सहमति पाकर महाराज दशरथ ने उसी समय राम को बुलाया और उन्हें अपनी इच्छा से अवगत कराया। पुत्र राम, मेरी आयु अब ढल रही है। मैं अब राज कार्यों से मुक्त होकर शांत जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी इच्छा है कि राज्य का भार अब तुम्हारे कंधों पर डालकर चिंता मुक्त हो जाऊं। यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है पिताश्री। कहकर राम उनके चरणों में झुक गए। महाराज दशरथ ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और गुरु वशिष्ठ से राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त निकालने की विनती की। कुलगुरु वशिष्ठ ने तो जैसे पहले ही शुभ घड़ियों की गणना की हुई थी, उन्होंने तुरंत ही दिन एवं समय राज्य को बता दिया। राजा ने यह सब सुना और वो बड़े हर्षित हुए। आपकी गणना के अनुसार तो परसों वह दिन है गुरुदेव। हाँ, वही उत्तम है। कहकर गुरु वशिष्ठ ने उत्सव संपन्न करने की सभी विधियां भी राजा दशरथ को बता दी। इसके बाद सभा विसर्जित हो गई। राम के राजा बनने की खबर सुनकर पूरे नगरवासी खुशी से झूम उठे। चारों ओर श्री राम की जय जयकार सुनाई देने लगी। राजमहल में भी यह समाचार पहुंच चुका था। जिस सेवक ने रानियों को यह शुभ समाचार दिया, रानियों ने उसे पुरस्कारों से मालामाल कर दिया। तीनों माताएं परसों राम के राज्याभिषेक के समाचार से पुलकित हो उठी थी। गुरु वशिष्ठ रीति अनुसार राजा बनने से पूर्व राम को शिक्षा देने के लिए श्री राम के महल में गए, जहाँ सीता जी और श्री राम ने रीति अनुसार गुरु पूजन कर उनका सत्कार